तो जय चलिए नमस्कार। आई होप बहुत ही अच्छी होंगे आप, ठीक है ना मेरे प्यारे लड़कों। आज हम लेके आए क्लास 12वीं के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो ये क्लास 12वीं के बहुत ही ज़्यादा शानदार नोट्स हैं। जो भी साथी खरीदना चाहते हैं इस नंबर ये व्हाट्सअप नंबर है, इधर का दे रखे हैं मेरे प्यारे साथियों। ये व्हाट्सअप नंबर है ना, इस व्हाट्सअप नंबर को आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप खरीद सकते हो केवल मात्र मात्र कितने में पड़ जाएंगे आपको। इधर प्राइस थी ये रहा 200 रुपये में, आपको अभी डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। बोर्ड भी राजस्थान बोर्ड के लिए राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम के इजी नोट्स पेपर 2025 का। तो मेरे प्यारे साथियों 2025 का पेपर भी 2025 का पेपर भी 16 इसमें। और बात करेंगे थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी थी, कोई बात नहीं। चलते हैं पहले चैप्टर की ओर। पहले एक कैमरा बंद करते थे थोड़ा बहुत। तो इसके बाद पहला चैप्टर आ गया हमारा। जो भी साथी नोट्स लेना चाहते हैं केवल अभी ज्योग्राफी में ही नोट्स हैं और बाकी सब्जेक्ट में नोट्स अभी अवेलेबल उपलब्ध नहीं है। आप फाइनली ये भी कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो क्लास 12वीं ज्योग्राफी, ठीक है ना। क्लास 12वीं ज्योग्राफी जो कि अभी राजस्थान बोर्ड की इजी सरल भाषा में नोट्स है, ठीक है। सरल भाषा में नोट्स हैं। को मिटाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता होगा। सरल भाषा में नोट्स है। जो भी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये नंबर दे रखे हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। किताब देखो मैं क्लास 12वीं आर्ट्स के लिए भूगोल सब्जेक्ट। और बात करेंगे 2 किताब होती है क्लास 12वीं में, एक 1 और एक 2, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पार्ट में 8 पार्ट है और दूसरी किताब में 9 पार्ट है। पहले किताब का नाम है मानव भूगोल के मूल और सिद्धांत और दूसरी किताब का नाम है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ठीक है। कुछ 2-3 पार्ट ऐसे हैं जो कि 1 या 2 पार्ट सेम टू सेम हैं। जो ये 7वां पार्ट है परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय एवं व्यापार 2 पार्ट है। दोनों की किताबों में सेम है, ठीक है। वो मैंने अलग अलग नहीं कर रखा, ठीक है। इसके बाद करेंगे भूगोल किसे कहते हैं भाई। भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा का शब्द कहाँ से लिया है, ग्रीक भाषा से लिया है। भारत भूगोल के जनक कौन है, जेम्स रेनल, ठीक है। भारतीय भूगोल के जनक बोले तो जेम्स रेनल बताना रेनल। और बात करें भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थनीज जो ग्रीक युवान का विद्वान था, ठीक है। एक पुस्तक का नाम क्या है, ज्योग्राफी, ठीक है। भूगोल 2 शब्द से मिलकर बना होता है, ठीक है। पहले बात करेंगे मेरे प्यारे लड़कों, भूगोल 2 शब्द से मिलकर होता है, भू प्लस गोल। भूगोल कलर 2 शब्द से मिलकर बना होता है। इसको मिटाने का तरीका मुझे नहीं पता है अभी तक। इसके बाद हम जानेंगे भूगोल का अर्थ आपको यार क्या हो रहा है। भूगोल का अर्थ आपको भूगोल का अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन करना क्या है, भूगोल का अर्थ है। भूगोल के जनक कौन है, इरेस्टेस्थोनिस और हिकेटिस। अगर दोनों आए तो फर्स्ट वाला करना है। अगर दोनों में से ये आए नहीं, ये वाला फर्स्ट वाला नहीं आए, ये वाला आए तो ये हिकेटियस कर देना है, ठीक है। बस में बाई चांस से आ तो जाते हैं, लेकिन आधुनिक भूगोल के जनक जो कि आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। भूगोल का उद्देश्य बात करेंगे। भूगोल का उद्देश्य है, आवाज़ तो आ रही है ना मेरे पे, आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ तो आ रही है ना। क्या है भूगोल का उद्देश्य बात करें, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझाया तथा उन सभी बिंदुओं और तत्वों का अध्ययन करना। उन्हें हम क्या कहते हैं, मानव को बनाया, ठीक है। यह आ जाएगी भूगोल का उद्देश्य था। अब चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा से आधे रहा है मेरे प्यारे लड़कों। अगर यहाँ से ये अगले साल भी 2025 में भी यहाँ से एक प्रश्न आया था, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पहले नहीं पढ़ा होगा आपको। यहाँ से पेपर देखा हो नहीं देखा हो क्या बताऊँ। अगर आप भी 2025 का पेपर देखना चाहते हैं ना, मेरे साथ बने रहें। लास्ट में मैं बताऊँगा, इसमें वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। ज़्यादा पत्ते नहीं है, 72 पत्ते हैं।
72 पत्ते को मैं ऐसे भंडार लेके चलूँगा ना तो आपका नहीं अपार हो जाएगी। और यार पास हो जाएंगे, पास होने की गारंटी दे रहा हूँ यार। हर के 55 ऐसे नाम नहीं लिख रखा है मैंने, राहुल कुमार खाड़ी ऐसा नाम नहीं है मेरा। ठीक है, बस मैं यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूँ, कुछ सोच और समझ के करा रहा हूँ। पास होने की गारंटी है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मानव भूगोल के। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करना, उसको क्या कहते हैं हम? मानव भूगोल कहते हैं। फिर रेटेजल के अनुसार मानव भूगोल की ये एक छोटी सी और परिभाषा दी थी, मानव भूगोल और समाज और धन क्या है, धरातल के बीच संबंधों का संशोधन करना। तो जय जा रही हूँ, नमस्कार, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप। और अगले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत जान लिया था कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं और ये किस तरह से नोट्स में अवेलेबल उपलब्ध करा रहा हूँ। और जब तक बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक हर रोज़ ये नोट्स लेके आता रहूँगा, तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। और बात करता हूँ मैं कि हर रोज़ देखेंगे तो आपको मुँह ज़बान याद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में नोट्स बनाए हैं मैंने, और मैंने थोड़ा बहुत बेसिक वगैरह भी बता दिया था। अब हम डायरेक्ट ही चलते हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही कर दिया था, अगले वीडियो में सॉरी हूँ, अगले वीडियो में हमने थोड़ा बेसिक सब्जेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद जाने गए चैप्टर का नाम क्या था? मानव भूगोल और प्रकृति एक विशेष क्षेत्र, ठीक है। मानव भूगोल की ये परिभाषा वगैरह तो थोड़ा बहुत जान ही लिया था। इसके बाद ये थोड़ा बहुत जान लिया था, नहीं जाना है तो पढ़ लेना भाई। और हम अब दूसरा पॉइंट स्टार्ट करें, मानव भूगोल एक क्षेत्र, ठीक है। पहले बात करेंगे मानव भूगोल क्षेत्र, ठीक है। एग्जाम में खाली ये आएगा कि मानव भूगोल के क्षेत्र के निम्नलिखित में से 2-3 एग्जाम्पल बताइए, ये उदाहरण बताइए, इसकी परिभाषा बताइए, कुछ भी आ सकते, ठीक है। इसमें पहला है नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और सामाजिक भूगोल। इन सभी की परिभाषा याद करना है, या याद हो सके याद कर लेना, याद नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे लिख के आ जाना, ठीक है। वहाँ पर यूँ बोले कि मानव भूगोल के क्षेत्र लिखिए, तो ये मैंने जो से बताया, एक से लगाकर से तक है, वो पूरे पूरे छाप के आ जाना है आपको। एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, दे देगा नंबर, ठीक है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र, मानव भूगोल के उपक्षेत्र के नाम बोलेगे ना, मानव भूगोल के उपक्षेत्र के 2-3 नाम बताइए, तो ये नाम बता देना आपको। और अब जाने का मानव भूगोल की प्रकृति, तो और इधर कट गया है, माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्यों ना बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, हो गया हो गया हो गया हो गया, थोड़ा बहुत इधर कट गया है। पूरी शानदार है मानव भूगोल की प्रकृति, ठीक है। ऊपर लाल पेन से लिख रखा है, वो है मानव भूगोल की प्रकृति। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ मैं बोल दूंगा। मानव भूगोल भौतिक भूगोल के अंतर्गत संबंधों का अध्ययन, ठीक है। इसकी परिभाषा छोटी है। मानव ने भौतिक भूगोल और पर्यावरण के द्वारा अपने क्रियाकलापों के द्वारा घर बनाए और नगर, गांव, सड़क, रेल, उद्योग, खेत आदि का निर्माण करवाया, ठीक है, निर्माण किया गया है। और भौतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधन का इस्तेमाल करके मानव ने इसका उपयोग किया है, ठीक है। आज के ज़माने में कोई प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं। आज के ज़माने में क्या है, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं यार। चाहे में पेड़ पौधों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आपको बहुत बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ। अरे भाई, ये बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर से लेके आए हो भाई। जब मैंने भी एग्जाम 25 का पेपर पूरा पूरा छपे था, इसी नोट्स से छपे था, पूरा पूरा पेपर फंसा था भाई मेरे प्यारे लड़कों, पूरा ही पूरा पेपर सब फंसा था। मैं आपको ये बता दूँ, नक्शे वाले का है ना भाई, 2-3 नक्शे वालों को छोड़ के बाकी का पूरा पूरा है ना भाई, पूरा पूरा पेपर फंसा था। नक्शे की गारंटी नहीं देता हूँ, वो नक्शे वाले भरने की है ना, वो मैं आपको लास्ट में एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो देख के जाना। 2-3 नंबर तो आ ही जाएंगे नक्शे में, लेकिन मेरे है ना लिखित में थ्योरी में है ना, तो पूरा पूरा ही पेपर फंसा था। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की है ना, तो पूरे पूरे ही नंबर आ जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के थ्रू आपको एक वीडियो मिल जाएगा 2-3 दिन में, वो वीडियो देख के चले जाना है। आपको एग्जामिनर के बाद में वाइवा वगैरह पूछेंगे तो दे देना। और प्रैक्टिकल 2-3 घंटे का लिखित होगा, मौखिक होगा। थोड़ा बहुत पैसे क्या आजकल है ना, पैसे का सिस्टम चल रहा है तो दे देते हैं।
इसके बाद में जानेंगे, ये परिभाषा तो आपने ऊपर वाली तब पढ़ ली थी। इसके बाद है मानव का प्रकृति और प्रकृति का मानवीकरण। मानव का मानव का प्रकृतिकरण के बारे में ये बता रखा है। मानव आदि व्यवस्था में प्रकृति से डरता था। क्या करता था? पहले प्रकृति पेड़ पौधों की पूजा करता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। ऐसा अब उल्टा हो चुका है। पहले क्या करता? पेड़ पौधों की पूजा, अब पेड़ पौधे ही काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ये है, एग्जाम्पल के लिए इतना सारा बड़ा उदाहरण है, आप देख सकते हो। और बाकी तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अब तक कि आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सके, ठीक है ना। इसका प्रकृति का मानवीकरण, ये छोटी सी परिभाषा है, वो याद कर लेना भाई, एग्जाम में आती है यार सही में। इसके 2-3 लाइनें हैं सर्दी के लिए हीटर। ये हीटर वगैरह है ना, कहाँ अब सर्दी में आ सकते हैं भाई, अब सर्दी में आ सकते हैं। गर्मी के लिए क्या है, एसी और टिक करना पड़ता है, राइट करना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना भाई। नवीकरण और ये क्या है, संतुलन बनाने की बात है, ये भी पढ़ लेना भाई। भौतिक विचारधाराएं, भौतिक विचारधाराएं किसे कहते हैं? वो 2 या 1-2 या पॉइंट नंबर का आ सकता है भाई, अबचद में आएगा या फिर रिश्ता आएगा या फिर 1 नंबर का लिखित में आएगा, ऐसे ऐसे आ जाते हैं। इसलिए इसको हल्के में मत लेना मेरे प्यारे लाडो, हल्के में ले लेंगे तो आपकी गाठा जाएगा भाई। मैं तो इतना शानदार कंटेंट दे रहा हूँ ना भाई, जो कि शुद्ध भाषा में और बढ़िया सुंदर भाषा में और अथवा सुंदर राइटिंग में लिख के लेके आया हूँ, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर से लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है छोटी छोटी, पूरा 2025 का पेपर पूरा फंसा था, मैं आपको बता रहा हूँ ना, नक्शे वाले को छोड़ के 2025 का पेपर पूरा फंसेगा ना, 2026 का भी पेपर पूरा ही फंसने की संभावना है। राजस्थान बोर्ड जो कि एकमात्र ऐसा टापर नोट्स लेके आए हूँ, टापर बच्चे। तो देखते हैं आगे की ओर, जो कि ये आपने लिख दिया होगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। प्रौद्योगिक का विकास, प्रौद्योगिक का विकास की परिभाषा लिख देना। इसका ग्रासन एवं ऊर्जा की परिभाषा लिख देना। इसका डीएनए आनुवंशिक, इन्हें समझाने के बाद व्यापार बीमारियों पर जीव या चुके हैं, जीव पा चुके हैं, जीवित पा चुके हैं, जीत पा चुके हैं, जीवित नहीं है, जीत पा चुके हैं। वायु गति के नियम भी पढ़ लेना। मैं पैरालाडो थोड़ा बहुत धूप में हूँ, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए फिर बहुत चाने। और दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, केवल मात्र 5 मिनट में हमने पहला चैप्टर निपटा दिया है, और दूसरा चैप्टर हम निपटाएंगे 2 मिनट में निपटाएंगे मेरे प्यारे लाडो। 72 पेज में हम फर्राटा 10 मिनट में ख़त्म करने की गारंटी के साथ। ख़त्म नहीं किया तो फिर आधे घंटे में ख़त्म कर ही लेंगे। दूसरा पार्ट का नाम है विश्व जनसंख्या के वितरण और घनत्व और वृद्धि, ठीक है। जनसंख्या की परिभाषा है तो ये लिख लेना। थोड़ा बहुत मैं जल्दी फास्ट जाने की प्रयास करूँगा, क्योंकि हर रोज़ लेके आने हैं ऐसे ही वीडियो, हर रोज़ लेके आऊँगा, हर रोज़ ऐसे ही नोट्स लेके आऊँगा, तो आपको याद करने होंगे, याद हो जाएंगे। इसके बाद है आगे कितने बढ़ रहे हैं। इसके बाद है विश्व में जनसंख्या वितरण का प्राप्तांक, ये भी लिख देना। भी क्रेस, इसकी परिभाषा भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप, ये भी लिख देना है। एग्जाम्पल भी आपको याद करना है। जनसंख्या घनत्व, इसकी परिभाषा भी आपको, जनसंख्या घनत्व के ये सूत्र है ना भाई मेरे प्यारे लाडलो, मैं बात करूँगा ना मेरे प्यारे लाडलो, ये सूत्र है ना भाई, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल आते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है, हर साल आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का कारण ये भी आपके लिए ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको हल्के में मत लेना। दूसरा पार्ट है, आप ज़्यादा नहीं 5-6 पार्ट पढ़ के जाएंगे ना तो पास हो जाएंगे। आपने पूरे साल गद्दर मस्ती ने भाई, ये नोट से ही देख के चले जाना, आपको पल्ले पड़ जाएगा भाई, पास तो हो जाएंगे। पास होने की गारंटी मैं ले रहा हूँ भाई। 5-56 में से आपको ज़्यादा नंबर नहीं लाने पड़ते मेरे प्यारे लालो, 56 में से आपको ज़्यादा नंबर नहीं लाने पड़ते हैं। कितने लाने पड़ते हैं? 9 नंबर लाने पड़ते हैं पास होने के लिए, 9 नंबर लाने पड़ते हैं मेरे प्यारे लाडलो। 56 में से पास होने के लिए 9 नंबर लाने पड़ते हैं। सोच रहे होंगे ज़्यादा नंबर लाने पड़ रहे होंगे, ज़्यादा नंबर नहीं लाने पड़ रहे हैं, पास होने के लिए 9 नंबर लाने पड़ते हैं। जल की उपलब्धता, इसकी परिभाषा भी, भू आकृति, इसकी परिभाषा भी, मृदा, इसकी परिभाषा, आर्थिक कारक, इसकी परिभाषा भी, खनिज, इसकी परिभाषा भी, नवीकरण, इसके औद्योगिकरण, इसकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक
कारक जनसंख्या वृद्धि, इसकी परिभाषा भी। जनसंख्या वृद्धि, इसकी परिभाषा भी। जन्म दर, इसकी परिभाषा भी। और मृत्यु दर, इसकी परिभाषा भी। प्रवास, इसकी परिभाषा भी। उद्करण, इसकी परिभाषा भी। इसकी परिभाषा भी। प्रकरण के कारक, प्रवास के कारण, इसकी परिभाषा भी। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, इसकी परिभाषा भी। प्रथम अवस्थाएं, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों, यह हर साल आता है मेरे प्यारे लड़कों। ये जन्म दर है, मृत्यु दर है ना, हर साल आता रहता है। 2025 में भी आया, 2026 में भी आएगा, 2027 में भी आएगा, 2028 में भी आएगा। 2-3 साल पहले वाले पेपर भी उठा के देख लेना ना भाई, तो इसमें भी आया होगा, ठीक है। इसके बाद द्वितीय व्यवस्था है। ये द्वितीय व्यवस्था के बारे में, तृतीय व्यवस्था एक बार पढ़ लेना भाई। मैं आपको पूरी परिभाषा याद तो करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको पूरी नोट्स बता देता हूँ। फिर दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा, तब इसमें आपको याद करवाऊँगा, गा के याद करूँगा। इसके बाद ये एक बार जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्या, वो भी देख लो ना। जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा। इसके बाद तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जो फाइनली भू जनसंख्या, जो कि 5 मिनट ही लगे हैं दूसरा चैप्टर ख़त्म होने में। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भू संसाधन तथा प्रकृति, देखो भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड में आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट देख लूँगा, लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद नहीं है भाई, नोट्स पसंद आए हैं ना भाई, हथ लिखित नोट्स है, बहुत ही शांत रहे, टावर के नोट्स हैं मेरे प्यार में। पूरा 2025 का पेपर पूरा ही फंसा था भाई। अरे नोट्स बहुत ही शानदार है ना भाई, तो आप क्या करना है, शॉर्ट स्क्रीन लेना है, लिखना है। अगर पीडीएफ चाहिए ना भाई, मैंने इसे थोड़ी तो पहले वाली वीडियो में मैंने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अपने खुद के नंबर दे रखे हैं, ठीक है। 20 नंबर है, वो व्हाट्सअप मैसेज करना है आपको। व्हाट्सअप मैसेज करना, केवल मात्र आपको पड़ जाएंगे नोट्स, केवल ज़्यादा ही मैं नहीं बता रहा हूँ, 200 रुपये में, 200 से हम कम करवा दूँगा, लेकिन आप पहले मैसेज कर देना। और पैसे हैं तो ही करना भाई, पैसे नहीं है ना तो यूट्यूब पे फ्री में ये नोट्स ले लेना। यही नोट्स आपको दूंगा भाई, यही नोट्स हैं, आपको इधर भी करवा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ निकाल के पढ़ना चाहते हो ना भाई, तो वहाँ से ज़्यादा नहीं, 200 रुपये हैं, 200 रुपये 400 रुपये में आपका काम चल जाएगा। 200 रुपये में बाहर से ई मित्र से आप पीडीएफ निकाल सकते हो फोटोकॉपी से थ्रू। वनों की अवधि, क्षेत्र, व्यस्त भूमि, गैर कृषि, स्थानीय चारागाह, विविध तरु फसलों, उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, कृषि योग्य व्यवस्था भू, वर्तमान प्रतिभूमि, पुराना प्रतिभूमि, निवित बोया क्षेत्र, संपत्ति, शपथ, संसाधन, किसान महिलाओं के लिए महत्व। ये किसान महिलाओं के लिए महत्व है ना, ये हर साल आता है मेरे प्यारे वाले। भू संसाधन का महत्व है। मौसम फसलें, रबी फसलें, खरीफ फसलें, एक और फसल जायम फसल, ये तीनों फसलें, तीनों से तीन फसल हैं। ये आप मुँह जवान याद होनी चाहिए क्लास 6 से या 8वीं 9वीं में, 10वीं या 11वीं या 12वीं में भाई। आपके 12वीं के बोर्ड है, जो कि क्लास 6 7वीं वाले छोटे छोटे बच्चे इसको याद करते हैं, और ये फाइनली आपको याद करनी पड़ेगी। क्या ये एग्जाम में हर साल आती रहती है, कोई फसल आती रही है, एग्जाम्पल पूछता है या अबसद में आ जाता है, या फिर स्थान में 1 नंबर में पूछता है, एग्जाम्पल बताइए फलाना ढेकना, सब कुछ आ जाता है। इसलिए इसको 3 फसल है, फालतू मत छोड़ना भाई, याद करना है। कृषि के प्रकार भी याद करना है आपको। इसके बाद में क्या है, ये खाद्य फसलें याद करना है। ज्वार है, बाजरा है। शॉर्ट स्क्रीन ले लो मेरे प्यारे मित्रों, अगर कुछ दिक्कत आ रही है ना शॉर्ट स्क्रीन ले लो। प्रमुख दालें के बारे में भी 2-3 दालें याद कर लेना भाई। परिभाषा कौन सी भी दाल आए ना, वो ठोक देना यार, एग्जामिनर परेशान हो गया, आपको राइट तो कर देगा। यह से रेशेदार फसल में पहले आपको याद करना है कपास। पहले क्या याद करना है आपको, कपास। इसके बाद में जूट, इसके गन्ना, चाय, कॉफ़ी। भारत की कृषि की समस्या, मानसून निर्भर। देखो भाई, हमारी भारत में कृषि तो होती है, कृषि तो होती है, मैं भी खेती करता हूँ भाई। कभी कभार ऐसा होता है ना, फसल ख़राब हो जाती है यार, या कभी बारिश ऊपर ज़्यादा आ जाती है, कभी कम आती है, कभी हवा चल जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, जिसके कारण से परेशान रहते हैं। यह मानसून निर्भर। तो भाई मौसम सही रहेगा तो फसल भी अच्छी होगी, मौसम पर निर्भर करता है। देखो भाई मानसून निर्भर। इसके बाद क्षणग्रस्तता,
वाणिज्यीकरण का भाव, मानव विकास। देखो फाइनली हम आ गए हैं, कितना 3 पार्ट कंप्लीट करती है, ये 14 पार्ट है। मानव विकास, मानव विकास, मानव विकास क्या कर सकता है, जिसको एक मनुष्य क्या आविष्कार कर सकता है। आज मनुष्य के द्वारा से सब टेक्नोलॉजी हुई। देखो विकास, विकास की परिभाषा है तो ये कुछ ऐसे गुणात्मक परिवर्तन तथा विकल्पों के वृद्धि। विकास तथा तक नहीं हो सकता है जब तक 1:06 हो रहे हैं, नोट करके ये लिख देना। आर्थिक जीवन की मानव विकास के केंद्र बिंदु स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुँचा जाता है। मानव विकास के 4 स्तर, दो, एक पहला हो गया ना, दूसरा हो गया ना, तीसरा चौथा, ये लिख रहे हैं। मानव विकास के 4 उपागम, ये भी लिख देना है। आपको पढ़ना पड़ेगा। और भाई एक बार आप रट्टा मार देंगे ना भाई, एक बार ही पढ़ लेंगे ना तो आपकी नई अपार हो जाएंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना भाई। प्राकृतिक क्रिया, ये भाई ऐसे पार्ट हैं जो कि सिंपल सिंपल पार्ट है भाई, सिंपल सिंपल पार्ट है, वो तो आप कर सकते हो ना। सिंपल सिंपल पार्ट कर सकते हो मेरे प्यारे लाडो, सिंपल सिंपल पार्ट कर सकते हो। आर्थिक क्रिया भाई एक बार पढ़ लेंगे ना भाई, ये तो आपके मुंह जवानी याद है। मनुष्य की वह क्रिया जिनमें मनुष्य को धन की प्राकृतिक होती है, उसको हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया होती है। जैसे कि आपको एग्जांपल पता होगी, जो एक मनुष्य धन कमाता है, पैसे कमाता है, उसको हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया करते हैं भाई। जो एक मनुष्य काम क्रिया या काम करता है भाई, इसको हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया। ये आप पढ़ सकते हो अपनी प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया भी आपको एक बार रट मार लेना भाई, आपका काम नहीं अपार हो जाएंगे। आखेट ए भोजन संग्रह, ये भी आप पढ़ लें। भोजन संग्रह विषय में 2 भागों में किया जाता है, ठीक है। ये दोनों भागों में ना, ये याद कर लेना भाई, एग्जाम में मेरे प्यारे लड़ो एक एक 2 नंबर का आ सकता है। ऐसे मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ भाई, हर चीज़ आ सकती है। एक बार आप पढ़ लेंगे ना भाई तो आपको ये ऐसा लगेगा, अरे यार ज्योग्राफी है ना बहुत ईजी सब्जेक्ट है। क्लास 12वीं में ज्योग्राफी बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आपको इधर ईजी पढ़ लेंगे ना भाई तो आने वाले समय कॉलेज में है ना ज्योग्राफी लेंगे ना, हमको ज़्यादा पढ़ने नहीं पड़ेंगे। अगर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, आपको ज्योग्राफी पढ़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ लिए है ना, थोड़ी बहुत और पढ़ लेंगे, इसके बाद एक सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं नहीं, आप पार तो हो सकते हैं भाई, प्यारे लड़ दो। कृषि, कृषि की परिभाषा भी आप हो सके पढ़ लेना। इसके बाद है, इसके बाद है मेरे प्यारे लाडलों, निवास कृषि। निवास कृषि के बारे में पढ़ लेना। गहन विहार कृषि, गहन विहार कृषि, रोपण कृषि। यह रोपण कृषि 2025 में आई थी, मजाक 2025 में भी आती है। दो 2025 में भी आई थी। इसके बाद में हम जानेंगे कि सभी दिखाई दे रहा है ना भाई, आवाज़ तो आ रही है ना आपको। रोपण कृषि की विशेषता, रोपण कृषि की विशेषता, जल्दी से जल्दी हो सके शॉर्ट स्क्रीन ले लो मेरे प्यारे लड़ दो, ये ऐसे नोट्स, शानदार नोट्स तो कोई नहीं देगा। मिश्रण कृषि, इसके भी विशेषता है कि नहीं है, इसके भी शॉर्ट स्क्रीन ले लो, इसकी परिभाषा ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि है ना बहुत ही शानदार है, आपको पढ़ना तो जरूरी है। सागर कृषि, ये कृषि विशेष बाजार के लिए सब खेती एवं उत्पाद कृषि विशेषता है। सहकारी कृषि तथा मासूम कृषि, सहकारी कृषि तथा मासूम कृषि। अरे यार 72 पेज से 30 पेज कंप्लीट कर दिए हैं, हम जल्दी ही फाइनली कंप्लीट कर देंगे मेरे प्यारे लाडलो, बने रहे भाई, इतना ही कहता हूँ। खनन, खनन ये परिभाषा आपको मेरे प्यारे लाडलो, ये परिभाषा ने हर साल आती रहती है, हर साल आती रहती है, मतलब अगले साल आई थी 2025 में आई, देख लेना पेपर में, आपको लास्ट में पेपर भी कराऊंगा भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। भूमि खनन, धरातल खनन, प्रभावी करने वाले कारक, ये कारक है ना, बौद्धिक कारक, आर्थिक कारक है नहीं। इसके बाद द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रिया ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है लड़ दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है कि द्वितीय क्रिया विनिमयकरण, औद्योगिक बाजार की अधिग्रहण, शक्ति के साधन तथा अधीन श्रम अभियान, परिवहन एवं संचालन की सुविधाएं, सरकारी नीति, उद्योग का वर्गीकरण, आकार का थोड़ा बहुत कर लेना भाई। कुटीर उद्योग कच्चे माल के आधार पर रासायनिक आधार खनिज है, खनिज आधारित उद्योग
रसायन आधारित उद्योग, वन पर आधारित उद्योग। परिभाषा देख लेना मेरे प्यारे लड़को। इसके बारे में नीति क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपके जाने संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र वो उद्योग, उत्पादन आधारित उद्योग, परंपरा, बड़े पैमाने वाले औद्योगिक रोजगार का अनुपात, ऊंचाई प्रतियोगिता। तृतीय और चतुर्थ क्रियाएं, ये भी प्यार लाड़ दो आपको ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या कहता हूँ, ये भी पार्ट ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार पढ़ लेंगे ना आपके पल्ले पार हो जाएंगे भाई। ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सरल है, ऐसा नहीं है बहुत ही कठिन है, ऐसा नहीं है बहुत ही कठिन है, बहुत ही सरल है पार्ट। पढ़ लेना में प्यारे लाडलो। आगे की ओर बढ़ते हैं। इतिहास एवं कला, जो कि भाई परिवहन के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, ये परिवहन के बारे में है। आप तक गाड़ी तो चलाते हैं। सुरक्षा संचार के बारे में है। भंडारों के बारे में है। श्रृंखला भंडार सेवाओं, तृतीय क्रिया में होते हैं इसे व्यवस्था। इसके बाद में ये परिभाषा लिख देना भाई। आपको अगर भाई एक बार इसको पढ़ लेना भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लेना। और इसके बाद में हम बात करें अंकित विभाजन। अंकित विभाजन हो सके तो ये भी परिभाषा आने की संभावना है। इसके बाद फाइनली ये एक किताब तो कंप्लीट होने आ गई है, लगभग एक ही पार्ट बाकी है। इसके बाद एक किताब कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ये क्या है, परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार है। इसमें परिवहन की परिभाषा लेकिन क्या करना है, पढ़ लेना है एक बार। वायु है, वायु में कौन से स्थानीय परिवहन, थोड़ा बहुत ये तो आपको पता होंगे रे यार, इतने भी डपड़ते नहीं होंगे रे यार। आपने 11वीं पास तो की है, तो 12वीं में है ना भाई, है ऐसे ही पढ़ के जाओ ना भाई। 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। कुछ नहीं, पूरे साल कुछ चीज़ गटर मस्ती कर लिए ना भाई, ये नोट्स आए 2-3 बार पढ़ लो ना, और बहुत सब जाएंगे रे। 2025 में आप पास हो जाएंगे मेरे प्यारे डाल लो, पास हो जाएंगे भाई। और क्या चाहिए, फर्स्ट रिवीजन से पास हो जाएंगे यूँ बोल रहा हूँ मैं। बस बचेगा भाई। आप बड़े बड़े अभी वन शॉट देखेंगे भैया भाई, कितने एक 16 पार्ट है पूरी, दोनों किताब के 16 पार्ट है। 16 घंटे तक वन शॉट देखेंगे भाई, 1 घंटे में फाइनल हो रहा है ना। 16 घंटे तक रिवीजन कर लेना, वो बहुत बड़ी बात है ना भाई। यही नोट से पढ़ लो ना भाई। कौन ही रेलवे की बड़ी लाइनें, छोटी लाइनें, ये पट्टियों की वो भी पूछता है, ये आएंगे ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग, ये भी पढ़ लेना भाई। महाद्वीप, अफ्रीका। इसके बाद ये भी जल परिवहन, मध्य समुद्री उत्तरी नौ परिवहन नहर, स्वेद नहर, पनान नहर, वायु परिवहन, पाइपलाइन। ए मेरे प्यारे लाड़ लो, ये पाइपलाइन वाला पढ़ लेना अरे यार। ये मजाक में मत करना है, इसके मजाक के मूड में मत करना है ठीक है। इसके मजाक के मूड में मत करना है, क्योंकि ये हर साल आता रहता है। 2025 में आया, 2024 में आया, 2023 में अभी आया, 2026 में जरूर छपेगा मेरे प्यारे लाड़ दो। 2026 में है ना, तो ये जरूर छपेगा ठीक है ना। 2026 में जरूर छपेगा पाइपलाइन वाले। ये भाई बहुत ईजी है ना, पढ़ सकते हो भाई, पढ़ सकते हो कि नहीं। संचार है, ये संचार है, 2-3 बार रट्टा मार देना भाई। एक बार ही 2 बार रिवीजन कर लेना ना, तो इसके बाद पढ़ने पड़ जाएंगे। राहुल कुमार राठी ने क्या पढ़ाया था बहुत ही। आप कमेंट में आके पेपर देने के बाद में आप कमेंट में ये वीडियो ढूंढेंगे, अरे किस बंदी का ने वीडियो बनाया था। बहुत ही शानदार नोट्स आते हैं, और नोट्स खरीद लेते ना तो हमको ज़्यादा, थोड़े बहुत ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, यूँ सोचेंगे हम। साइबर इंटरनेट नोट, रेलवे पट्टी की चौड़ाई के आधार पर भारत रेल के 3 वर्ग बनाए गए हैं। बड़ी लाइन, मीटर, छोटी लाइन। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देखो भाई बोल बोल के थक गया हूँ भाई। 22-23 मिनट हो गए हैं, बकते जा रहा हूँ मैं। कोई पागल है यूँ बोलेगा, कोई गाली वगैरह क्लोज नहीं करेगा वो भाई। भाई बहुत ही शानदार नोट से दे रहा हूँ भाई मैं आपको। किसी की चुराए हुए नोट्स नहीं है, अपने ही से नोट्स हैं, हथेली के नोट्स हैं, बहुत ही शानदार है। जब मैं पढ़ाई करता था ना, तब मैं भी यूट्यूब पे ऐसे ही बंदे का वीडियो देखता था, ऐसे ही नोट्स बनाता था भाई। जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लेना चाहते हो, मात्र 200 रुपये है प्राइस। इसमें 200 रुपये प्राइस में भी कम कर दूंगा मैं।
व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं मैंने। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर देना, आपको नोट्स दे दूँगा। केवल ही ज्योग्राफी के नोट्स ही से मेरे पास क्लास 12वीं के ज्योग्राफी या भूगोल नोट्स हैं, हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं। इंग्लिश मीडियम को मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश वालों की मेहनत नहीं कर सकता हूँ मैं, हिंदी वालों की मेहनत कर सकता हूँ। हिंदी वालों को कहते हैं व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पारित व्यापार, दो देशों के मध्य होने वाली व्यापार को क्या कहते हैं? द्विपाक्षिक व्यापार कहते हैं। दो से अधिक देशों से मध्य वाली होने वाली व्यापार को क्या कहते हैं? बहुव्यापारिक। मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार, लाभ, डबकन, विश्व व्यापार संगठन, नोट, ये नोट है ना, ये है इसके नोट। जहाँ पर इंग्लिश में नाम शॉर्टकट नाम है ना भाई, विश्व व्यापार संगठन, WTO, ये आपको पढ़ के जाना भाई। वहाँ जाके फुल फॉर्म भी पूछ सकता है भाई। उद्योग पत्र, ये वाराणसी पत्र, विस्तार पत्र, इसके क्या कहता हूँ, पढ़ लेना। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आज़ादी के बाद विश्व व्यापार के भारत का थक गया। और यार हो सके तो ये पढ़ लेना, मैं प्यारे लड़ दूँ। जवाहर नेहरू पद, भारत के विषम खंड ने से कोलकाता, हरियाणा से नहीं पतन। ये यहाँ से दूसरा किताब चालू हो गया है मेरे प्यारे लाड़ो। दूसरी किताब का पहला पार्ट का नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक, पहले है ये जनसंख्या के बारे में परिभाषा है, ये पढ़ लेना। पढ़ लेना नहीं, कॉपी में लिख देना। रफ कॉपी में ज़्यादा नहीं, 50 रुपये की कॉपी लेके आना। अगर नोट्स नहीं खरीद सकते हो ना तो 50 रुपये की ज़्यादा कॉपी लेके आना, लिख देना। अरे यार लिख देना सुंदर भाषा में। और जब बोर्ड के एग्ज़ाम है ना, 2-3 घंटे पहले रिवीजन करके पढ़ के जाना ना भाई। मैं आपको गारंटी देता हूँ 2-3 घंटे पहले पढ़ के जाएंगे ना, और बहु भाई आपको याद हो जाएगा। अरे यार आप, अरे यार चैनल का नाम याद करें ना, RK 55। इस चैनल के द्वारा मैं पढ़ा हूँ, पास हो गया। और यार भाई ने, आप बोलेंगे अरे यार भाई तेने क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया, यूँ बोलेंगे। अरे यार पढ़ लेना भाई, इसकी ये सूत्र भी याद कर लेना भाई। P2 - P1 बटा P1 इंटू 100, जनसंख्या वृद्धि दर, ये याद कर लेना भाई। सूत्र है, पूरी नाम वगैरह याद ना हो तो ये। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, इसकी परिभाषा याद कर लेना। आधुनिक खनिज है, धात्विक खनिज है, लोहा धातु प्रभाव, लोहे धातु प्रभाव है, अधातु खनिज, भारत में खनिजों का वितरण, ये याद कर लेना। अरे यार हाँ याद कर लेना। बहुत भूगोलिक परिमेशन कुछ ये। इसके बाद ये प्रदूषण के बारे में पढ़ लेना यार। प्रदूषण के पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, सार्वजनिक प्रावधान घन, प्रावधानिक घन, जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रीय वितरण, राष्ट्रीय युवा नीति, जनसंख्या गठन, ग्रामीण नगरीय संगठन, ग्रामीण भाषा संगठन, मुख्य श्रम व्यवस्थाएं, मानव बस्तियाँ। ये पार्ट है ना, एक एक ऐसा पार्ट है जो कि 2-3 बार पढ़ लेना भाई, पता चल जाएगा। अगर आप घर पे रहते हो ना, गांव के है ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा ये पार्ट। मानव बस्तियाँ कैसी रहती थी, फलाना ढेकना, वो आपको पढ़ना है ना भाई। देखो भाई इधर ये वाला जनसंख्या के आधार पर नगर। देखो 1 लाख से अधिक लोग होते हैं तो वो क्या होता है, नगर कहते हैं। महानगर उसको कहते हैं जो 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, महानगर। मेगा नगर उसको कहते हैं जो 50 लाख से प्लस जनसंख्या, 50 लाख से प्लस जनसंख्या होती है ना भाई, उसको हम क्या कहते हैं, मगर। आजकल भर्ती में भी 50 लाख तो मुश्किल से भरे जाते हैं यार, 24 लाख। कार्य के आधार पर परिवहन, नगर, वाणिज्य, खनन, सामान्य, धार्मिक, जनसंख्या। 72 पेज है भाई, ज़्यादा पेज नहीं बाकी है भाई। 72 पेज है, 72 पेज है। 60वां पेज आ गया जनसंख्या, जन संसाधन, ये पार्ट स्टार्ट हो गया भाई। इसकी परिभाषा आपको पढ़ लेना, ये नोट कर रखा है ना भाई। हर रोज़ आएगा ये वीडियो, हर रोज़ आएगा मेरे प्यारे लाड़ लो। हर रोज़ ये वीडियो आएगा ताकि आपको याद हो सके और अधिक से अधिक हो सके। न्यू हो तो अपने दोस्तों में
ज़रूर भेजना इस वीडियो को अगर अच्छा लगे। अच्छा क्या है, कंटेंट अच्छा है ना भाई, ये भाई नोट्स अच्छे हैं ना भाई, तो भेज देना आपको। बहुत ही शानदार है मेरे प्यारे लड़कों। 30 मिनट होने के आ गए हैं, लेकिन हो सके मैंने थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो सकता है भाई, लेकिन मैं आपको जल्दी से प्रयास कर रहा हूँ 30 मिनट पहले निपटाने की, लेकिन हो सके तो मैं निपटा दूंगा। शॉर्ट स्क्रीन लेने रहना बंद कर करके, शॉर्ट स्क्रीन नहीं ले पाए, अरे यार वीडियो को बंद करके ले लो, मैं दे रहा हूँ ना भाई शॉर्ट स्क्रीन लेने की अनुमति। भाई 200 का है माल है ये, 200 का माल उड़ाओ भाई, पूरी साल के 5 हो जाए, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है मेरे प्यारे लाडलो। अगर नोट से लेना है तो व्हाट्सअप में नंबर दे रखे हैं अगली, इससे जस्ट ऊपर वाले वीडियो होंगे, लेकिन ये वाले वीडियो हर रोज़ आएंगे, पहले बोल रहा हूँ मैं, हर रोज़ आएंगे। सब्सक्राइब करो, हर रोज़ वीडियो आएगा, ये 30 मिनट का वीडियो है, हर रोज़ आएगा भाई, ये वीडियो हर रोज़ आएगा, हर रोज़ देखना है आपको, हर रोज़ शॉर्ट स्क्रीन लेना है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट स्क्रीन लेना है हर रोज़। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम फरवरी से स्टार्ट है, जनवरी से नहीं है, फरवरी से है। जनवरी में आपके होंगे प्रैक्टिकल और फरवरी में आपके होंगे बोर्ड वाले एग्ज़ाम। बोर्ड वाले एग्ज़ाम कब होंगे वो मुझे अभी समय सग्रह देखा है, लेकिन कब है तारीख वो भेज देना, आप कमेंट कर देना। भारत के संकट में नियोजन और संसद पोषणीय विकास, ये नियोजन, इसकी परिभाषा आपको ज़्यादा ही याद करनी है। खंडित वियोजन का अर्थ है, ये भी याद करना है। लक्षण क्षेत्र वियोजन, ये भी याद करना है आपको। सुख संबंधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी याद करना है, नोट है सुखारी, याद भी याद करना है। परम क्षेत्र कार्य, स्थान पोषणीय विकास। मेरे प्यारे लड़कों, आप क्या क्या याद करेंगे ये बताओ। मैंने थोड़ा बहुत 2-3 पार्ट याद कर लेना भाई, ज़्यादा होनी हो सके लास्ट 5 पार्ट याद कर लेना, या एक काम करें, मैंने जो भी कुछ बताया है ना भाई, वो थोड़ा बहुत एक बार 2-3 बार पढ़ लेना भाई ना, तो आपको ये ऐसा लगेगा ना पूरी किताब याद हो गई यूँ। एग्ज़ाम में पूरी किताब के प्रश्न आते हैं, 2-3 पार्ट के प्रश्न नहीं आते पढ़ ऐसे का, किसी भरोसा मत करते ना भाई, पूरे नोट से पढ़ के जाना ना भाई, तो लगभग से आपको 10 प्रश्न आएंगे ना भाई, पूरे पेपर में से 30 प्रश्न आएंगे, पूरी किताब के कितने आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न ही मैं बता दूँ यहाँ पे नहीं, अऊ बहु आगे 30 प्रश्न आएंगे, तो आपको कितनी जान के कितनी खुशी होगी ना, कह रहा हूँ ना। इसके बाद 30 प्रश्न आएंगे, 30 में से आप 10 कर लेना, तो आपके नहीं पार हो जाएंगे। अवश्य आएंगे, अवश्य में तुक्के मार देने हैं, आपको जो सही लगा वही करना है, किसी की दिक्कत के मत करना है, वो गलत कर रहा है ना, आपका सही है ना, तो लफड़ा हो सकता है। इसलिए कहता हूँ आपकी मर्ज़ी से करना है, जो आप इसमें नोट्स में 1-2 बार पढ़ लो ना, आपके नहीं पार हो जाएंगे भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, 72 पेज है ना, बहुत पास में आ गए, लास्ट लगता है ये लास्ट पार्ट है। शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, लास्ट पार्ट मैंने बता दिया था। 2025 का पेपर कैसा आया था वो मैंने इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया है, तो आज फाइनली मैं आपको उत्तर बता देता हूँ किस तरह से प्रश्न आते हैं। राजस्थान बोर्ड 2025 का पेपर है, आर के पुष्पान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ अभ्यसोदय, ये अभ्यसोदय के बारे में मैंने बता रखा था, अगर अभ्यसोदय पहले वाला पेपर देख लेना 2025 का, मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत शानदार पेपर 2 बार करवाए हैं, 2-3 बार मैंने करवा चुका हूँ, तो देख लेना। राजस्थान नहीं है, राजस्थान पेपर में करवा दी है। अति लघुत्रात्मक, ये ऐसी परिभाषा आती है मुख्य नीति। देखो भाई मैंने बताया था ना भाई, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो कि क्या औद्योगिक ऊर्जा, स्थानीय ऊर्जा, क्या बोल रहा था इसमें आया था, और कपास जूट, मैं मचक थोड़े भाई कर रहा हूँ भाई, कपास जूट मैं बोल रहा था, एग्जाम्पल कपास वाले ही याद कर लेना, ये इधर देखो भाई आया होगा, इसकी परिभाषा आएगी। जलवायु स्थलीय, एक बाजार होता है जो मानव को लूटता है, जो नियमित अंतराल और आमतौर पर अपनी भाषा में बनाई गई है भाई, ये परिभाषा है ना, अपनी भाषा में बनाई है। तो 1990 ये क्या हो, संस्कृत भूगोल, जनसंख्या भूगोल, चिकित्सालय भूगोल, मैंने बताया था ना भाई, भैया बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। इसके बाद थोड़ी बहुत आवाज़ कटती या कुछ हो सकती है, क्योंकि आवाज़ चल रही है, मैं बाहर हूँ, घर से बाहर हूँ, इसी कारण से आवाज़ चल रही है, तो आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, तो कोई बात नहीं भाई, आवाज़ में प्रॉब्लम आए या ना आए, लेकिन ये वीडियो 40 मिनट का हो सकता है मेरे प्यारे लड़कों। 33 मिनट तो हो गए हैं, 40 मिनट हो जाएंगे। पाइपलाइन में बोल रहा था ना, मैं मजाक थोड़े कर रहा था भाई, आप पाइपलाइन के बहुत प्रश्न आए हैं। पाइपलाइन किसे कहते हैं, यूँ आया होगा ये प्रश्न। बढ़ती हुई मांग, घरेलू उत्पादन में कमी,
प्राथमिक क्रियाएं पाठ में देखो मिलेगा नोट्स में। देखो भाई ये है ना भाई 2025 का पेपर आप मेरे चैनल पर अपलोड कर रखा है भाई, पूरा शानदार पेपर है। सॉल्व तो नहीं करवाए, ये अभी करवा रहा हूँ ना यहाँ। ये मैंने जैसे जैसे लिखा है ना वो जाके देख लेना भाई, आपको शानदार मिल जाएगा, हूबहू मिलेगा। देखो भाई सब में ऐसे लिख रखा है, पार्ट में देखो, पार्ट नोट्स में देखो जो रही है। इसके बाद में ये मानव चित्र में देखो, मानचित्र जो नक्शे वाले ये प्रश्न है। मैंने बोल रहा है 17 और 18, आपको 30 प्रश्न भी नहीं आएंगे। अरे यार 18 प्रश्न आएंगे। 18 प्रश्न में आपको कितने करने हैं? 5 से 10 प्रश्न करने हैं। अरे यार इस नोट्स में से ना 18 प्रश्न नहीं बोलता हूँ, 16 प्रश्न बहुत छपेंगे भाई। गारंटी है यार, गारंटी 100% गारंटी है, 100.100% गारंटी भाई। ऐसे करो भाई, ये देख के चले जाएंगे ना, आप बोलेंगे रो भाई बहुत ही शानदार अपराध। अब हम देखेंगे। अब देखो भाई एक मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। देखो अभी 56 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का होता है? 56 नंबर का पेपर होता है। 56 में से आपको कितने पास होने के लिए कितने आने पड़ते हैं यार? पेन भी चल लेने है। 9 नंबर लाने पड़ते हैं। क्या होते हैं? पास होने के लिए। और प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का। और यार 30 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में तो आपकी मर्जी है, आप जितने भी ला सको। और उस स्कूल से कितने भेजेंगे? उस स्कूल से 20 17 कितने होता है? कितने का होता है यार? 14 नंबर का होता है ना, क्या 12 का होता है? 14 का हटाना। 14 में से आपको 10 तो 17 भेज देंगे उस स्कूल वाले। 20 नंबर का नहीं होता है 17, 20 नहीं जाते मेरे प्यारे लड़कों, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 56 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है, और 14 ये होता है 17 वाले। तो 17 वाले वो प्यारे लड़कों समझ जाना कि 17 आपको स्कूल वाले और टीचर वाले स्कूल वाले भेजेंगे। जो कितने भेजेंगे वो मुझे भी नहीं पता, 10 नंबर तो भेज देंगे। ले ली हैं, दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो जैन साथियों नमस्कार, आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। अगर आपने नोट्स बहुत ही शानदार लगे हैं तो कमेंट में ज़रूर करना। हाँ यूँ देखो भाई, आपने मैंने नोट्स यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही फ्री में दे दिए हैं। अगर आप PDF लेना चाहते हो तो नंबर दिए हैं मैंने 6352 89 86 58। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और PDF मात्र 200 रुपये में, केवल ही ज्योग्राफी वाले ही करना, क्लास 12 भूगोल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अभी कोई भी ऐसा कुछ नोट्स वगैरह नहीं बनाए। केवल मैं हिंदी वालों की हेल्प करता हूँ और हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं एक हिंदी का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए ठीक है ना। आपने बहुत नोट्स आपने देखे होंगे, बहुत ही शानदार थे, वन शॉट के नोट्स थे, टापर के नोट्स थे। 2025 का पेपर बहु पूरी नोट्स में से सपा का नक्शे वाले प्रश्न, दो प्रश्न 17 और 18 प्रश्न छोड़ के बाकी 16 प्रश्न है ना भाई, पूरे नोट्स में ही छपे थे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई, गारंटी दे रहा हूँ, पूरे नोट्स से ही आए थे उतना। और नोट्स हैं, 2-3 बार पढ़ के जाना, पास हो जाएंगे। फर्स्ट रिवीजन भी पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। मैं यूँ नहीं कहता हूँ फेल हो जाएंगे, यूँ कहता हूँ पास हो जाएंगे। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। और लेना था तो मैंने नंबर बता दिया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर दो। अगर नोट्स बहुत ही शानदार लगे तो बताना, कमेंट में दिल इमोजी जरूर सेंड करना मेरे फिलहाल दो। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और हर रोज़ ये वीडियो आता रहेगा मेरे प्यारे लड़कों। ये वीडियो है ना भाई, हर रोज़ आता रहेगा, मतलब हर रोज़ अपलोड करता रहूँगा मैं। और आपको हर रोज़ अपलोड करने का ये रीज़न है क्योंकि आपको हर रोज़ देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? हर रोज़ देखेंगे आपको याद हो जाएगा। थोड़ा हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वीडियो देखना, याद हो जाएगा। पहले बोल रहा हूँ मैं, याद हो जाएगा। 2-3 पॉइंट ऐसे होंगे जो मुंह जबान आपको याद हो जाएंगे भाई। और पेपर में आप लिखेंगे ना,
ऐसा कौन सा यूट्यूब चैनल वाला था जो कि मेरे को मुंह पे याद है। ये डायरेक्ट आप जाएंगे बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे आपको इधर इधर ताने सॉरी तारे वगैरह नहीं गिनने पड़ेंगे। आप एक बार कलम चालू कर दिया ना भाई, कलम चालू कर दिया ना, जब तक नहीं रोकेगा जब तक आपको कुछ आता नहीं जो है आता है ना भाई। मैंने नोट्स में जो भी कुछ दिया है ना भाई, वो बहुत ही शानदार दिया यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक चीज़ दी है। 2026 का पेपर जरूर फंसेगा तो जरूर फंसेगा, ये फंसाने की गारंटी मेरी है और आपको लिखने की गारंटी आप खुद की है और याद करने की गारंटी आपको खुद की है, समझने की गारंटी आपकी है। और आप समझ गए, एक बार 2-3 बार पढ़ लो ना भाई, फाइनली आप समझ में आ जाएगा भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर नोट्स लेंगे प्रिंट आउट निकालेंगे आपको ज़्यादा नहीं 400 रुपये का घाटा हो सकता है भाई। फिर 400 रुपये में 20 नंबर का 20 रुपये वाला ये लाना है, फिर ये लगा लगा के पढ़ना भाई आपको। भाई 10 दिन पहले बोर्ड के एग्जाम है ना, तो 2 दिन पहले आप पढ़ लेंगे ना भाई, तो आप पास हो जाएंगे, बहुत बढ़िया नंबर से पास हो जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, ठीक है। नोट्स बहुत ही शानदार है और फ्री में दिए हैं भाई यूट्यूब चैनल पर, और ये वीडियो हर रोज़ आता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और छोटी सी हेल्प है, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई। बाकी का कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनली अभी मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, अभी कमाने नहीं लगा हूँ मैं क्योंकि मैं समझता हूँ यार मेरे भाई बहनों को कुछ प्रोवाइड करो फ्री में। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज तो नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ यार। अगर बाकी का क्या बोलूँ यार, बताओ, कमेंट करो, मैं सुन रहा हूँ। मैं सही कह रहा हूँ यार, मैं बहुत ही शानदार नोट्स दिए यार, सही में शानदार नोट्स दिए हैं, बहुत ही खतरनाक नोट्स दिए हैं ना। आप भी जिंदगी में याद करेंगे यार, किस बंदे ने ऐसे नोट्स दिए थे यार भाई। 2026 का पेपर ओ बहुत सब आने की गारंटी ले रहा हूँ भाई। और 2025 में पेपर सॉरी 2025 में जो भी प्रश्न आए थे ना भाई, एक बार पढ़ के जाना भाई, पहले बोल रहा हूँ पढ़ के जाना। और आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे ना, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे जो कि 30 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं। थ्योरी का पेपर होता है 56 नंबर का, और 17 जाते हैं उस स्कूल से 14 नंबर। तो 14 में से 10 नंबर तो मिल जाएंगे उस स्कूल से, कितने हुए 10। और थ्योरी में से लगभग से आपको 20 नंबर तो लाने पड़ेंगे। 56 में से पास होने के लिए आपको 9 नंबर लाने पड़ते हैं भाई, ज़्यादा नहीं, 9 नंबर लाने पड़ते हैं भाई, 9 नंबर लाने पड़ते हैं पास होने के लिए बोल रहा हूँ। और फेल होने के लिए ना 8 नंबर लाने पड़ते हैं। फेल होने के लिए 8 नंबर लाने पड़ते हैं और पास होने के लिए 9 नंबर लाने पड़ते हैं। और यहाँ से प्रैक्टिकल में 30 नंबर में से आपको लगभग से 25-27 या 21-22 या 23-24 नंबर तो आसानी से एग्जामिनर दे देता है। अगर वाइवा लेते हैं ना भाई, वाइवा में क्या आएगा आपको, प्रैक्टिकल कैसा होता है वो पता है कि नहीं पता है, बता दो, पता है ना, पता है ना भाई, आपको प्रैक्टिकल कैसा होता है पता है कि नहीं है। पता नहीं है तो वीडियो में अभी सुन लो। प्रैक्टिकल ऐसा होता है, 3 घंटे की लिखित होती है, प्रयोग देते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, ठीक है। 3 घंटे तक आपको ऐसे ऐसे उधर उधर भगाएंगे, प्रैक्टिकल करें, लिखित होंगी, वो होंगी, फलाना ढेकाना सब कुछ होगा। इसके बाद में लास्ट में समय में आपको, जब आपको फाइनली 3 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद में आपको वाइवा लेंगे। 5 जनों का ग्रुप बनाएगा, 5 जनों इस मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर में मान लो कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, मानना है, मान लो कि मैं टीचर हूँ, मेरे सामने 5 जने ग्रुप बनाएंगे आगे। तो इन लोगों से मैं पूछूंगा, विद्यार्थी छात्र छात्राओं, मैं पूछूंगा भाई, मान लूँगा हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बोलूँगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, खरीफ और रबी फसल में क्या अंतर है। ऐसे में पूछूंगा कि मानव बस्तियाँ क्या हैं, मानव भूगोल के बारे में बताइए, मानव भूगोल के बारे में बताइए, भूगोल का उद्देश्य बताइए, और आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न है ना, वो पूछते हैं। जनसंख्या घनत्व का सूत्र बताइए। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न है ना, वो वाइवा में पूछते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 प्रश्न पूछते हैं। 3 प्रश्नों में से आपने 2 का सही जवाब दे दिया ना, तो आपको नंबर आसानी से 2 नंबर या 1 नंबर मिल सकता है भाई। तीनों नंबर से एक एक प्रश्न ही पूछा ना, एक प्रश्न का ही जवाब आपने दिया ना, तो आपके नंबर तो ना के बराबर यार। 3 प्रश्न पूछेंगे, 3 में से आपको 2 का आंसर देना है, 3 में से 1 का आंसर देंगे तो 1 नंबर मिल जाएंगे, दे देंगे यार। वो खड़ूस तो नहीं होगा यार, दे देगा। अगर आपने 3 में से किसी का भी उत्तर नहीं दिया ना, 2 नंबर का वाइवा होता है मेरे प्यारे लाड़, तो 30 नंबर के अंतर्गत में ही आता है 2 नंबर।
ठीक है। अगर आपने मान लो कि वाइवा में कुछ नहीं बोले ना, तो आपके 30 नंबर तो गाय रहा, सॉरी 2 नंबर तो गाय रहा। यहाँ से 28 नंबर बचे, 28 में से कुछ थोड़े थोड़े आते हैं यार, ये प्रैक्टिकल हो जाएंगे, दे देंगे यार, स्कूल वाले संभाल लेते हैं। और क्या बताऊँ आपका, बोर्ड के एग्ज़ाम की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ मैं। बहुत ही शानदार पेपर करना, मेरे पैरे लड़ दो, बहुत ही खतरनाक पेपर करना, पहले से एडवांस से दे रहा हूँ मैं आपको, एडवांस से दे रहा हूँ, बहुत ही शानदार करना। और मुझे सपोर्ट जरूर करना है मेरे यार लाल। 2000 रुपये के लास्ट में जो आपके फरवरी से बोर्ड के एग्ज़ाम चालू है यार, ज्योग्राफी को ज़्यादा पावर देना है यार। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। यह मैंने बता दिया था, ये वीडियो हर रोज़ क्या होगा, आता रहेगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। और याद करें, जितने ही ये वीडियो आपके सामने आएगा ना, आप हर रोज देखेंगे अरे यार ये बंदा कोई नया लेके आ रहा है, भाई नया लेके आ रहा है तो मतलब कंटेंट ऐसा लेके आ रहा हो भाई, और भाई सपने वाला कंटेंट है भाई, हाथ लेके बहुत ही शानदार राइटिंग से लेके आए हो। ऐसा नहीं है भाई फर्जीवाड़े की किसी के कोचिंग सेंटर से उठा के लेके आए, 200 रुपये दिए मैंने यहाँ से लिखे और फिर ऐसा नहीं है भाई। भाई कोचिंग सेंटर वाले भी अलग अलग तरह से पढ़ाते हैं भाई, लोगों का आइडिया अलग अलग होता है। मेरा आइडिया क्या है, नोट्स 1 2 3 पर पढ़ो और एक फर्राटेदार प्रश्न का उत्तर दे देंगे यार, गारंटी मेरी। और याद करने की गारंटी आपकी है, बोर्ड में लिखने की गारंटी आपकी है। और पेन से राइटिंग से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा, कुछ भी लिख देंगे तो भी एग्जामिनर नंबर दे ही देगा यार। शानदार राइटिंग से लिखना तो एग्जामिनर नंबर दे देगा। ऊपर वाले मैंने नोट्स में लिखा है वो 20 में ना कुछ भी गाने टिक देना, और लास्ट में जो नोट्स वाला है वो पढ़ के जाना ना भाई, जो याद है वो ही लिख देना, आपके फाइनली 5 हो जाएंगे भाई। 56 में से 9 या 20 21 22 या 25 26 ये 52 आ सकते हैं यार। 52 नंबर क्यों नहीं आ सकते? अगर नोट्स सपोज शानदार पढ़ के जाएंगे तो 52 नंबर आ सकते क्यों नहीं आ सकते? इसलिए कहता हूँ बहुत ही शानदार पढ़ के जाना, आ जाएंगे आपके। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और ये वीडियो हर रोज़ आते रहेगी। धन्यवाद। और बताओ, और बताओ भाई, अगर मान लो कि आपकी सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होती हैं, कौन सी ज्योग्राफी इतनी इजी समझता है, इतनी हार्ड भी नहीं, इतनी ऐसे नहीं है यार, बहुत कठिन नहीं है यार, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है यार, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है यार। हर रोज़ लेके आऊँगा ये वीडियो, हर रोज़ अपलोड करूँगा यार, ऐसा नहीं है भाई। बहुत ही घटिया सब्जेक्ट है यार, हमको समझ में ही नहीं आता है, आपको कैसे बोल रहे हो यार, यार 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 करने की मतलब नहीं है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा यार, शॉर्ट स्क्रीन ले ले के पढ़ लेना भाई। हर एक बार रब को पिलाना भाई, ज़्यादा नहीं, वो बोल रहा हूँ भाई, ये ऐसी ऐसी कॉपी लेके आना, चार ही नहीं, ये कितनी है, 10 20 30 रुपये वाली होंगी, 30 रुपये वाली ऐसी कॉपी लेके आना। और आप ऐसी राइटिंग में लिख देंगे ना भाई तो भी चलेगा रे यार, ऐसी राइटिंग में दिखाई दे रहा है ना भाई, आप ऐसी राइटिंग में लिख देंगे ना, ये फोन ऐसी राइटिंग में लिख देंगे ना तो भी चलेगा। और ज़्यादा नहीं, 2 3 रुपये वाले ऐसा पेन लाना अरे यार, ऐसा पेन लाना और कॉपी में लिख देना, आपका काम नहीं अपार हो जाएगा भाई। 2 3 भाई, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1 2 घंटा निकाल के मैंने जो भी नोट्स ये पहले नोट्स अवेलेबल उपलब्ध कराए हैं, तो लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो ये बताओ। लिख सकते हैं यार, 2 घंटे निकालने, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे निकालने। एक काम करना, आप कितने बजे सोते हो? 9 बजे सोते हो, 9 10 11, यार भाई 3 घंटे निकाल लेना भाई, रात को 3 घंटे निकालना, एक रात में ही कंप्लीट हो जाएंगे आपकी ज्योग्राफी। मैं बोल रहा हूँ ना, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। अगर आप किसी चैनल की वन शॉट देखते हो ना, 16 पार्ट है, 16 घंटे कहाँ दिखेंगे भाई? एक वन शॉट है ना, वो 2 3 घंटे का तक होता है भाई वन शॉट। और 10 मिनट में मैं आपको ये 2 3 घंटे का मैं बहुत ही शानदार काम आसान बता रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ तो आपकी गलती है यार। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नई बार हो तो इस चैनल को सपोर्ट जरूर करना, और हो सके तो, और हो सके तो सॉरी, हो सके तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, और ताकि हमारी दूसरी वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए हर रोज़ वीडियो